सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में चलने वाली पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय के चतुर्थ पाठ हास्य कणिकाः का अध्ययन करेंगे। पढ़ना हम लोगों को चतुर्थः पाठः। इसके पूर्व का जो प्रथम संस्कृत है हमारा पीयूषम भाग 2, उसमें पाठ 1 से पाठ 14 तक सभी पाठों का अर्थ और उनका अभ्यास कार्य मैं बता दिया हूं। इसमें भी पाठ 3 तक हम लोग अध्ययन कर लिए हैं इस चैनल के माध्यम से। आज हम लोग चतुर्थः पाठः अध्याय 4 हास्य कणिकाः का अध्ययन करेंगे, जो हास्य के लिए है, हंसने के लिए है और समझने के लिए भी है। हास्य कणिकाः में सबसे पहले एक जज साहब और एक अपराधी के संवाद को हम लोग सुनेंगे। यहाँ लिखा है पहला यहाँ लिखा है न्यायाधीशः, यानी जज, न्यायाधीश जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, जज। न्यायाधीश कह रहे हैं, भो किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो, यदि असत्यम वदिष्यसि, यदि असत्य बोलोगे तरहि कुत्र गमिष्यसि, तो कहाँ जाओगे। न्यायाधीश ने कहा कि क्या तुम जानते हो यदि झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे। अपराधी ने कहा आम श्रीमान, आम मीन्स हाँ, श्रीमन मीन्स श्रीमान, हाँ श्रीमान, नरकम गमिष्यामि, नरक में जाऊंगा। जज साहब ने, न्यायाधीश ने कहा कि क्या तुम जानते हो यदि झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे। अपराधी ने कहा हाँ श्रीमान, नरक में जाऊंगा। फिर जज साहब कहते हैं अथ चेत सत्यम वदिष्यसि तरहि, और यदि तुम सत्य बोलोगे तो अपराधी ने कहा कारागारम गमिष्यामि श्रीमान, यानी हे श्रीमान मैं जेल में जाऊंगा। ये एक हास्य कणिका रहा जिसमें जज साहब ने कह दिया कि क्या तुम जानते हो झूठ बोलोगे तो कहां जाओगे। तो अपराधी ने क्या कहा, नरक में जाऊंगा। फिर जज ने कहा कि यदि तुम सत्य बोलोगे तो अपराधी ने कह दिया कि जेल जाऊंगा श्रीमान, यानी किसी तरह से मेरी जान बचेगी नहीं। दूसरा गुरुजी और छात्रों के बीच संवाद है, और गुरुजी कह रहे हैं छात्रों से, छात्रान प्रति लिखा है यहाँ, छात्रों से कह रहे हैं कि यदि यत्र देवा प्रत्यक्षा भवेत् तरहि भवन्ता किम किम प्रार्थयेयुः, यदि यहाँ भगवान प्रत्यक्षा भवेत्, प्रत्यक्ष हो जाए, प्रकट हो जाए, तरहि भवन्ता किम किम प्रार्थयेयुः, तो आप लोग क्या क्या प्रार्थना करेंगे, क्या क्या मांगेंगे। पहला छात्र कहता है अहम तु धनम प्रार्थयिष्यामि, मैं तो धन मांगूंगा। पहले छात्र ने क्या कहा, मैं तो धन मांगूंगा। दूसरा छात्र कहता है अहम तु गृहम प्रार्थयिष्यामि, मैं तो घर मांगूंगा। तब तृतीय छात्र की बारी आ जाती है और वह खड़ा होकर के कहता है कि अहम तु प्रभुत्वम प्रार्थयिष्यामि, मैं तो प्रभुत्व मांगूंगा। प्रभुत्व मीन्स बल, शक्ति, मैं शक्ति मांगूंगा। तब गुरुजी कहते हैं कि भवन्तः सर्वे मूर्खा हसन्ते, भवन्तः सर्वे मूर्खा हसन्ते, तुम सभी लोग क्या हो, मूर्ख हो। अहम तो विद्या बुद्धिम च प्रार्थयिष्यामि, मैं तो विद्या और बुद्धि मांगूंगा। तब छात्राः, सभी छात्र कहते हैं कि यस्मिन् यत् नास्ति तदेव सः प्रार्थयति गुरुवर, जिसके पास जो नहीं होता है वही मांगता है गुरुजी। यानी विद्या और बुद्धि छात्रों के पास पहले से ही है, ऐसा नहीं है, यह हंसने के लिए है। फिर जो है तीसरा, और हास्य कणिका में तीसरा दिया है कि पति और पत्नी का संवाद। पति कह रहा है उच्चैः पत्नीं प्रति, उच्च आवाज में, ना क्रोधित होकर के आदमी बोलता है कभी कभी, तो उच्च आवाज में अपनी पत्नी से कहता है
कि मम स्नानाय उष्णम जलम शीघ्रम आन अन्यथा। ठंडी का मौसम रहा होगा, वह कहता है कि मम स्नानाय, मुझे स्नान करने के लिए जलम उष्णम जलम यानी गर्म जल, शीघ्रम आन जल्दी लाओ, अन्यथा मुझे नहाने के लिए गर्म जल जल्दी लाओ, अन्यथा। पत्नी सक्रोधम, पत्नी भी क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अन्यथा भवान किम करिष्यति, अन्यथा आप क्या कर लोगे। पति कहता है किम करिष्यामि, क्या कर लूंगा, शीतलैः जलैः एव स्नानम करिष्यामि, ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। फिर नंबर 4 और चौथे पर आ जाते हैं। चौथा कहता है एक मामा और भांजा का संवाद है। मातुलः, मामा जो है अपने श्रीधर से कहते हैं कि वत्स त्वम कथम न स्वाध्यायनम करोसि, तुम क्यों स्वाध्यायन नहीं करते हो। त्वम कथम न स्वाध्यायनम करोसि, तुम क्यों स्वाध्यायन नहीं करते हो। किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो, यत् कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तव वयसि आसीत्, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तुम्हारे उम्र के थे, तदा सह स्वकक्षायां प्रथमम स्थानं प्राप्नोति स्म, तब वह अपने क्लास में पहला स्थान लाते थे। तब श्रीधर ने कहा कि जानामि मातुल, जानता हूं मामा जी। क्या बोला, जानामि मातुल, जानता हूं मामा जी, जानामि जानता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा भवतः वयसि आसीत् तदा सह भारत देशस्य प्रधानमंत्री आसीत्। श्रीधर ने कह दिया कि जानता हूं मामा जी, जानता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपके उम्र के थे तब वह भारत देश के प्रधानमंत्री थे, आप क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से उसने भी मामा पर क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब जो है एक पिता, 5वां में आ गया पिता। जनकः मीन्स होता है पिता। अंक पत्रम दृष्टवा सक्रोधम पुत्रम प्रति, मार्कशीट, अंक पत्र जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, मार्कशीट। उस अंक पत्र को देख करके क्रोध से पुत्र के प्रति कह रहा है कोई पिता कि धिक्वात्स, धिक्कार है बेटा, किमिदम, यह क्या, आंग्ल भाषायाम 37, अंग्रेजी में 36, गणित विषय 35, गणित में 35, विज्ञान विषय अपि 35, विज्ञान में भी 35, हिंदी भाषायाम 37, हिंदी में 37, अंकाः त्वया लब्धाः, अंक तुम्हें प्राप्त हुआ है। धिक् त्वाम, धिक्, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। कौन, पिता जो है अपने पुत्र को कह रहा है, कह रहा है ना कि धिक्कार है बेटा, यह क्या, अंग्रेजी भाषा में 36, गणित विषय में 35, विज्ञान विषय में भी 35, हिंदी भाषा में 37 अंक तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया गया है, तुम पर धिक्कार है, धिक्कार है। तब तक उस लड़कवा की माता आ जाती है और माता जो है अपने पति से कहती है, उस लड़के की माँ कहती है अपने पति से कि स्वामीन, हे स्वामी, एदम पुत्रस्य अंक पत्रम नास्ति, यह पुत्र का अंक पत्र नहीं है, यह पुत्र का मार्कशीट नहीं है। एदम तु भवतः अंक पत्रम अस्ति, यह तो आपका अंक पत्र है। क्या कहती है कि यह बेटा का अंक पत्र नहीं है, यह तो आपका अंक पत्र है। एदम मया भवतः पेटिकायाम प्राप्तम, यह तो मुझे आपकी पेटी से मिला है। इस प्रकार है। फिर हास्य कणिका के अंतर्गत जो है 6ठा दिया है और लिखता है कि एकदा त्रयः जनाः, एक बार 3 आदमी, अमेरिका देशीय, एक अमेरिका देश का था, नाइजीरिया देशीय, दूसरा नाइजीरिया का था, और एक अन्य देश से ईर्ष्यालु, एक किसी अन्य देश का ईर्ष्यालु था, रहा होगा किसी देश का। भगवतः शिव से तपस्याम अकुर्वन्, तीनों ने मिलकर के भगवान शिव की तपस्या किए। तेषाम तपसा प्रसन्नो भूत्वा शिवः प्रत्यक्ष अभवत्, तेषाम उन लोगों के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव क्या हो गए, प्रत्यक्ष हो गए। अकथयत्, और बोले, पुत्र वरम वरे, हे पुत्र वर मांगो। पहले ने कहा
अमेरिका वाला बोला भगवान धनम ददातु, हे भगवान क्या प्रदान करो, धन दे दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, वह क्या हो गया, धनवान हो गया। पहले ने कहा भगवान धनम ददातु, धन दीजिए, और शिव जी ने कह दिया तथास्तु, वैसा ही हो, और वह धनवान हो गया। दूसरा कहा मह्यम गौरवर्णम ददातु, भगवान मह्यम गौरवर्णम ददातु, मुझे आप जो है गोरा बना दीजिए। नाइजीरिया वाला रहा होगा, नाइजीरिया में ऐसे भी काले काले लोग होते हैं। तो नाइजीरिया वाला बोला कि भगवान मह्यम गौरवर्णम ददातु, मुझे आप गोरा बना दीजिए। पुनः भगवान शिव ने कह दिया तथास्तु, वैसा ही हो, अर्थात गोरा हो जाओ। वसुपर्द क्या हो गया, गोरा हो गया। फिर तीसरा, अब तीसरा तो ईर्ष्यालु था। प्रथमस्य द्वितीयस्य च धनम रूपम दृष्टया ईर्ष्यावसात, पहला और दूसरा के धन और रूप को देख करके ईर्ष्यावश वो कुछ मांगा नहीं, ईर्ष्यालु था। इन दोनों के ईर्ष्या में बोला कि भगवान प्रथमम द्वितीयम च पूर्ववत करोतु, पहला और दूसरा जैसे था उसे आप वैसा ही कर दें। भगवान ने कह दिया क्या, तथास्तु, वैसा ही हो गया। यानी किसी का कुछ सधा नहीं। इसके बाद इस पाठ का भी अभ्यास है। प्रथम संस्कृत में अभ्यास कार्य थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो आपकी द्वितीय पाठ्य पुस्तक है इसमें बहुत छोटा छोटा अभ्यास कार्य है। जैसे इस पाठ में मात्र 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ कि जीवने हास्यस्य का आवश्यकता वर्तते, जीवन में हास्य की क्या आवश्यकता है। तो आपका उत्तर होगा जीवने स्वास्थ्य वर्धनाय हास्यस्य महती आवश्यकता वर्तते, जीवन में स्वास्थ्य वर्धन के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हास्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और फिर प्रश्न संख्या 2 है हमारा इस अभ्यास का कि हास्य का परिभाषा, हास्य की परिभाषा क्या है। तो उत्तर लिख देंगे हम, हृदयस्य प्रसन्नता एव हास्य भवति, जिससे हृदय की प्रसन्नता होती है, जिससे हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, वही क्या है, हास्य होता है। उसे ही हम हास्य कहते हैं या वही हास्य कहलाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे अवश्य लाइक करेंगे। अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें। और भी कक्षा 10वीं में जो मैट्रिक में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के छात्र हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी जहाँ भी हैं पढ़ें, आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ हम फिर आपसे मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना।